सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, उन्होंने प्रदेश से जिस तरीके से कि गुंडा राज खत्म कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार सबने देखी है कि किस तरीके से समाजवादी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदमाश होते थे वो सरेआम घूमते रहते थे, गुंडागर्दी करते रहते थे। जिस तरीके से अयोध्या में ये कांड होता है, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, के बाद में बड़ी बात यह है कि अयोध्या में इतना बड़ा कांड होता है और ये जो सांसद हैं ये दिल्ली में घूम रहे हैं। कैसी तस्वीर आप बदलना चाहते हैं? एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किया जाता है, तो यकीनन हम देख सकते हैं एक बार फिर से अयोध्या में किस तरीके से गुंडा राज भी देखा जा रहा है। कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का मोइन खान निकल करके सामने आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूना। आपको बता दें कि आज इस समय राजधानी दिल्ली में और इसके साथ अगर हम बात करें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वहां से अगर आप थोड़ा सा 100-200 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक जगह पड़ती है अयोध्या। इतना चर्चित सीट रही कि जब चुनाव हुआ उसके बाद से कहा गया कि अयोध्या वालों ने जो है वो पीडीए को देखा और सरकार को एक बार फिर से ये कोशिश किया कि हम यहाँ पर विकास की बात करेंगे, हम यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। लेकिन आज महिलाओं की सुरक्षा क्या है, क्या जो सपा पार्टी के लोग हैं, क्या जो वहाँ के नेता हैं वो महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं? करना तो दूर की बात, आप छोड़ दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं और सीधा साधा आप कहीं पर भी देखेंगे तो एक सवाल आ रहा है, भाई साहब, जब महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते हैं, जब आप ही की महिला जो है वो संसद में खड़ी होकर के, पार्लियामेंट में खड़ी होकर के और फिर वहां जाके विधानसभा में खड़ी होकर के ये कहती हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं योगी सरकार से कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, तो फिर सीधा पहला सवाल उन पर जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर एक कोई निकल कर आता है भाई साहब और वो सीधा साधा वहाँ के लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं और हम बात कर रहे हैं मोहित खान की, जो सपा पार्टी के जो सांसद हैं उनके साथ तमाम जो उनके वीडियोस हैं, तमाम जो उनकी फोटोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं और इसलिए वायरल हो रही हैं कि वहाँ पर एक बालिका है, जो नाबालिग लड़की है, उसके साथ गैंगरेप होता है और वो मामला जो है वो वहीं का वहीं दबा रह जाता है। 2 महीना पुरानी ये बात है और उसके बाद जब वो कहती है लड़की की जो है हमको प्रेगनेंसी है या फिर ऐसी तमाम चीज़ें जो निकल कर आती हैं, उसकी तबीयत खराब होती है, घर वाले दिखाते हैं तो उस पर 2000 रुपये फेंक दिए जाते हैं और कहते हैं लो जाओ अपनी दवाई करा लो। इस पर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या है, क्या अगर ये सपा पार्टी के लोग जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, तो अगर आपने महिलाओं के लिए कर दिया तो फिर ये जो निकल कर आ रहा है वो क्या है? और उस पर सपा सुप्रीमो भी शांत बैठे हैं, किसी से भी कुछ भी पूछा जाता है, सांसद जी जो हैं वो एकदम शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल फिर घूमकर वही आता है कि आपने क्या किया है, क्या महिलाओं की सुरक्षा आप ऐसे कर रहे हैं? कामिनी हमारे साथ जानेंगे। कामिनी, आप सुबह से देख रही हैं और पिछले 2-3 दिनों से आप देख रही हैं जिस तरीके से सब जगह प्रदेश की राजधानी से लेकर के देश की राजधानी तक सीट जो है अयोध्या की चर्चित रही है, आज फिर चर्चित है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, डिम्पल यादव महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं और तमाम ऐसे महिलाएं हैं जो सुरक्षा की बात करती हैं। आज कहाँ गई है सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा की जो बात है हमेशा सवालों के घेरों में समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर रहती है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, उन्होंने प्रदेश से जिस तरीके से कि गुंडा राज खत्म कर दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार सबने देखी है कि किस तरीके से समाजवादी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदमाश होते थे वो सरेआम घूमते रहते थे, गुंडागर्दी करते रहते थे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव जो चुप है। जिस तरीके से अयोध्या में ये कांड होता है, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद में अखिलेश यादव की चुप्पी जो है, जो वो पीडीए को लेकर, वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उतरे थे, पीडीए को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि पिछड़ों को, दलित को, अति पिछड़ों के लिए वो आवाज उठाएंगे। वो बता दें, ये जो आ रहे हैं ये पिछड़े ही हैं। बिल्कुल वही बात है कि वो पिछड़ी है, जो पीड़ित बच्ची है वो पिछड़ी जाति से आती है और उसके बाद भी उसके इस समय अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। अब देश प्रसाद को लेकर अखिलेश यादव एक अवार्ड की तरह हर जगह घूमते हुए आपको और हमें दिख रहे हैं कि बिल्कुल कि अयोध्या में देखिए आपने राम मंदिर बना दिया, लेकिन देखिए जीत तो हम गए हैं, समाजवादी पार्टी ने जीत की है। और उसी अवधेश प्रसाद के साथ ये जो आरोपी है ये घूमता हुआ कई वीडियोस में ये दिखा है, फोटोज में दिखा है। उसके बाद में बड़ी बात ये है कि अयोध्या में इतना बड़ा कांड होता है और ये जो सांसद हैं
ये दिल्ली में घूम रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। इनसे जब रिपोर्टर पूछते हैं कि आपको पता है इस बारे में, तो वो कहते हैं हमें कोई जानकारी ही नहीं है। आपकी पार्टी के नेता है, आपकी पार्टी का ही वो व्यक्ति है जो आरोपी है, उसके आने आपको पता ही नहीं है। तो सुबह शाम इनके साथ जो आरोपी है मोहित जो है, इनके साथ जो उठना बैठना रहता था, और आज ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं। बिल्कुल, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है समाजवादी पार्टी पर कि क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं? क्योंकि महिला सुरक्षा की अगर बात होती तो समाजवादी पार्टी को योगी सरकार के एक्शन से पहले मुझे लगता है कि अगर आपको पता लग गया तो समाजवादी पार्टी को सबसे पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। और जिस तरीके से कि तमाम दूसरे लखीमपुर खीरी में जब घटना हुई और तमाम और जगह में और घेरते नजर आए हैं ये सब जगह। बिल्कुल, ये हर जगह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते आए हैं, तो ऐसे में जब इनकी ही पार्टी के इनके कार्यकर्ता जब आरोपी मिले हैं तो इन्हें अब चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे कि इनके कान में जू रेंग नहीं रही है, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इन्हें इनका सीधा कहना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वहीं बाबा का बुलडोजर जा चुका है, वहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये जो पीडीए जिन लोगों ने विश्वास करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, वो छलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव से, और बार बार वो लोग अखिलेश यादव की तरफ देखकर कह रहे हैं कि आप कब बोलेंगे। अच्छा, हम आपको बता दें चुनाव से पहले भी एक बयान आया था, और सांसद जी की तरफ से, मौजूदा जो अब तो सांसद हो गए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम अयोध्या की तस्वीर को बदल देंगे। तो क्या ऐसे बदलेगी अयोध्या की तस्वीर? बिल्कुल, ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि हालांकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टर को बोला कि मेरे जानकारी में ये सब नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, तो वाकई में सवाल इन्हीं से पूछा जाएगा कि आखिर कैसी तस्वीर आप बदलना चाहते हैं। एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किया जाता है, उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। ये अपने आप में सवाल है कि किस तरह की कानून व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की जा रही है। सांसद आप हैं तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। बस ये कह देने से कि आप पीडीए के साथ हैं, पीडीए के लोगों को वोट आपको मिल गए, तो अब वो लोग आपसे जवाब चाहते हैं अखिलेश यादव कि आप चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से पहले अखिलेश यादव की कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो जिस तरीके से चुप बैठे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें अपने सपा के उस कार्यकर्ता, उस नेता के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन शायद उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये बात एक अति पिछड़े वर्ग की एक बच्ची की बात है जिसे 2000 रुपए का ऑफर किया गया कि अबॉर्शन करवा लीजिए, दे दिया गया, ऐसे ले जाइए 2000 रुपए करवा लीजिए। सबसे शर्मनाक बात है कि उस बच्ची की माँ को पैसे दिए जाते हैं कि अबॉर्शन करवा लो और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसकी एक छोटी सी बच्ची है जो गर्भवती है, उसे और डर के मारे कितने टाइम तक उसने अपने घर के लोगों को नहीं बताया, और लगातार 2 महीने तक उसके साथ ये घिनौनी हरकत होती रही। उसकी फोटोज और उसके जो वीडियोस थे, उसका जो साथी था आरोपी का, वो भी उसको दिखाता रहता था और कहता रहता था कि 2 महीने तक उन्होंने जो है उसको बुला कर उसका मिसयूज किया। बिल्कुल, सिर्फ वो सपा का कार्यकर्ता नहीं, उस कार्यकर्ता का जो नौकर है उसने भी उस छोटी सी बच्ची के साथ ये किया है। तो ऐसे में पता लगता है कि कितना नशा है इन्हें कि हम पावर में आ चुके हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से खबर ये भी आई कि जो चौकी थी वो उनके घर के पास ही चलती थी, जिसे अब हटाया गया है। क्योंकि और आरोपी ने ये भी बोला था कि चौकी तो मेरे घर में ही चलती है, क्या कर लोगे, कौन एफआईआर लिखेगा। और वाकई में ये हुआ ही, 2 महीने तक भटकती रही और 2 महीने बाद सबके सामने ये मुद्दा आया है। तो अपने आप में सवाल उठता है कि आपने सीट तो जीत ली, लेकिन जनता को उससे क्या मिल रहा है। मतलब अगर ये देखा जाए, कल को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी स्थिति जो है वो मतलब यहाँ इस कदर गिर जाएगी, उनको कोई सुनेगा नहीं। और जो सुनेगा वो ये कहेगा कि भाई चौकी तो हमारे घर में है, यहाँ के राजा हम हैं, यहाँ के सब कुछ हम ही हैं। देखिए मोना, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तब भी महिलाओं की स्थिति कुछ सही नहीं थी। और योगी आदित्यनाथ की जो ये सरकार चल रही है, पिछले 5 साल भी चली और अब भी चल रही है, इसमें महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा के दावे योगी आदित्यनाथ करते हैं और बीजेपी करती है वो कहीं ना कहीं ठीक है। क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी के समय को देखेंगे और आज के समय में देखेंगे तो स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को जब थोड़ा सा पावर मिला है तो उसमें उन्हें ये दिखाना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए कितने, महिलाएं सुरक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अखिलेश यादव उनका वही पुराना रवैया, और कहीं ना कहीं लोगों को अब ये समझ आ रहा होगा जिन्होंने वोट भी दिया कि कहीं
वाकई में अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति तो नहीं कर रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे थे, और जब ऐसा कुछ होता है तो अखिलेश यादव चुप हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही वाली बात हो गई। तो ऐसे में लोगों को 2012 का वो बयान भी मुलायम सिंह यादव का याद आ जाता है कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। तो क्या अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए भले उनके पिता ने ये बयान दिया हो, जब आप पिता की राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं तो वो जो दाग लगी है समाजवादी पार्टी पे, जो दाग लगे हुए हैं, वो दाग भी आपके साथ जाएंगे, उन्हें धोना आपको ही पड़ेगा। तो ऐसे में धो तो तब सकते हैं ना जब आप ऐसे अपराधियों, चाहे वो आपकी पार्टी का हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ आप खड़े हो, उस पर एक्शन करते हुए दिखाई दे। लेकिन अखिलेश यादव भी चुप हैं, तो ऐसे में कि लड़के हैं, गलती तो हो सकती है, कहीं अखिलेश यादव भी उसी मानसिकता के साथ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या ये जो है ये सबसे बड़ा सवाल है कि लड़के हैं, गलती हो सकती है। क्या ऐसी गलतियां जो है, आस्था है हमारे साथ बातचीत करेंगे। आस्था, क्या लग रहा है, क्या ये जो अयोध्या का मामला उजागर होकर के अब आ रहा है 2 महीने बाद, और वो भी तब जब सरकार, योगी सरकार उस पर एक्शन कर रही है, कैसे देख रही है? देखिए, जब ये मामला हमारे सामने आया, पहले तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है परत दर परत चीज़ें खुलती आई। पहले जब महिला पीड़िता जो है, पीड़िता की माँ जो है केस दर्ज कराने जाती हैं तो पहले केस दर्ज नहीं होता है। साफ तौर पर यह कहा जाता है कि आप इसमें जो राजू है उसका नाम लिखा दीजिए और जो दूसरा नाम है वो हटा दीजिए। हालांकि जब इसमें जिस तरीके से हिंदू परिषद के लोग आए, निषाद पार्टी के लोगों का जब आक्रोश जताया गया, उसके बाद ये मामला दर्ज होता है। तो यकीनन हम पहले तो यही देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद पहले वहाँ से बनते हैं, उनका और उनके साथ में जो आरोपी है मोहित खान, उनका क्या रिश्ता है, इस बारे में जिक्र भी सदन के अंदर हुआ था। तो यकीनन हम देख सकते हैं एक बार फिर से अयोध्या में किस तरीके से गुंडाराज भी देखा जा रहा है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक तरफ ये गुंडाराजी है कि अगर एक आरोपी के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करवाने की बात करते हैं, हम रिपोर्ट दर्ज कराने की बात करते हैं, तो वहां की थाना पुलिस कहती है कि आप एक का नाम ले लीजिए और दूसरे का नाम हटवा दीजिए। तो यकीनन ये कानून प्रणाली किस ओर चली जा रही है, जहां ये लगातार समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कह रहे थे राम मंदिर को लेकर के कि राम ने जो है भाजपा को हटा दिया, राम के चक्कर में ये राम नीति कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, पीडीए का मुद्दा उठाए गए, वो तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए। लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात आती है तो विफलता वहां पर दिख रही है इस मुद्दे के साथ में साफ तौर पर। अच्छा, ऐसे ही अगर हम एक चीज और देखें, अवधेश प्रसाद बहुत चर्चित रहे हुए हैं और लगातार ये कहते हुए हैं कि हम स्थितियां बदलेंगे। बदलती स्थिति ये है कि महिलाएं, जो योगी सरकार का वो बयान याद आता है कि जो लड़कियां जो चौखट से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो रात में लखनऊ में घूम सकती हैं। और अगर इनकी सरकार आई, चूंकि अगर अयोध्या में है तब तो ये स्थिति है, अगर कहीं राज्य में हो गई तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल, ये अयोध्या की स्थिति है और ये लगातार आपने अभी कहा कि धर्म की नगरी की स्थिति जगह है, और उसके साथ ये बात जिस तरीके से आपने अभी कही कि हम स्थितियां बदल देंगे, परिस्थितियों में बदलाव होगा। परिस्थितियों में बदलाव कितना हुआ कि महिलाएं असुरक्षित रहने लगी, 12 साल की नाबालिग के साथ में रेप हो जाता है और आरोपी कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का मोइन खान निकल करके सामने आते हैं। और जब इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्रवाई करने की बात आती है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग चुप्पी साध लेते हैं, मुंह में सील बांध लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। ये किस कब बात के राज है? या तो ये आप सदन के अंदर ये ढिंडोरा ना पीटो, प्रचार के दरमियान आप ये बातें मत करो कि हम पीडीए के साथ में हम वो काम करेंगे, हम पीडीए के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाजपा ने जो है धर्म की राजनीति करी है, केवल हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। अब पीडीए का मुद्दा कहाँ है? अब क्यों आपने चुप्पी साधी? अगर आप वाकई जनता के हित के लिए काम करते हैं तो आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए था। सदन के भीतर भी आपको मोहित खान को आरोपी ठहरा करके उसके बारे में चीजें बोलनी चाहिए थी। अगर ये एक्शन हुआ तो इस पर आपको बोलना चाहिए कि हाँ नहीं एक्शन हो रहा है तो ठीक हो रहा है, तो आखिर इसमें फिर चिप्पी क्यों है? और यकीनन ये देखा जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभी आप है अयोध्या में मामला मिल रहा है और अगर कल को सत्ता संभालने को मौका मिलता है तो फिर क्या हाल होगा। जो उत्तर प्रदेश आज बदलता हुआ दिख रहा है, आप खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप लखनऊ राजधानी की रहने वाली है, मैं खुद कानपुर से आती हूँ, और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बदलाव की दृष्टि की ओर आगे बढ़ा है, स्पेशली अगर देखा जाए महिलाओं के प्रति, तो हम उस बात को काट नहीं सकते हैं या उस बात पे दो राय नहीं कर सकते। बिल्कुल उसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि महिलाएं पहले से बहुत ज्यादा वहां पर सुरक्षित हुई हैं, महफूज हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि राजधानी में जिस तरीके से गोमती नगर का भी मामला आया सामने, ठीक है, वो आ रही। मतलब इतना खौफ होने के बाद भी जब अपराधी इतना निडर होकर के काम कर रहा है तो यकीनन ये सवाल उठते हैं कि आखिर ये वजह है, ये उनको छूट कहाँ से मिल रही है। ठीक है, ये जो वजह है, हम आपको बता दें, जो चीजें निकल
कर धीरे धीरे सामने आती हैं और सामने ये आता है कि भाई आज ये हैं, कल वो हैं, आज ये निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं अंदर, और जो लोग बैठे हुए हैं सपा के अंदर, जिनको बढ़ावा कहीं ना कहीं से दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनको कौन कह रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीमो की तरफ से चुप्पी साधी जाती है, जिस तरीके से जो है वो डिम्पल यादव मौन है, जिस तरीके से जब विधानसभा की बात की जाती है, जब पहला सवाल उठाया जाता है सरकार के लिए कि भाई आपने क्या किया, तो फिर उसका जवाब यहाँ पर होना चाहिए, आपने क्या किया। आज वो जो मिसेस सोनकर हैं वो पूरी तरीके से चुप हैं। वो इसलिए चुप हैं क्योंकि जो आरोपी निकल के आ रहा है वो सपा नेता है। वो इसलिए चुप हैं क्योंकि जितनी भी चीजें निकल करके आ रही हैं, जितने भी काम ना करने की चीजें निकल करके आ रही हैं, जितने भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजें निकल करके आ रही हैं, वो सपा की तरफ से निकल के आ रही हैं। और जब आप लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लोगों को सुरक्षित करिए। जब आप सवाल उठाते हैं सरकार के लिए कि आपने क्या किया, आपने क्या कार्रवाई की, तो उससे भी पहले एक सवाल बनता है कि आप अपने लोगों के लिए क्या करते हैं। अगर कोई आपका कुछ होता है, कोई आपकी कोई गलती करता है, गलती तो ये नहीं है, कहेंगे इसको गलती तो ये नहीं है, तो फिर आप उसको किसी औरत या किसी लड़की के ऊपर ऐसे नोट फेंक करके कह देते हैं कि भाई ले जाओ, इसको दवाई करा लो, कुछ भी करा लो, कुल मिला करके शांत रहो। और जब चौकी की बात करते हैं तो आपको इस बात का गुरूर है, आप फिर वही अपना राज याद करते हैं कि चौकी जो है वो हमारे घर में है, हम इसके लिए कुछ करेंगे, हम जो है वो आरोपी जो होगा उसका नाम हटा देंगे। ऐसी तमाम चीजें जो है वो निकल करके आती हैं, लेकिन फिर वही सरकार चुप है। सरकार जो पिछली सरकार थी वो वही समझ रही है कि जब हमारे सरकार में स्थिति थी, अभी भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्थितियां बदली हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जिसने भी ये कोशिश की है, जिसने जो भी ये सोचेगा कि हम जो है वो महिलाओं की तरफ, लड़कियों की तरफ, बच्चियों की तरफ आंख उठा करके देखेंगे, सरकार ने कहा हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो। हालांकि बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर की जो नीति है वो आगे कहाँ तक जाती है ये देखने की बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मैं मोना पांडे।